जय श्री कृष्ण, जय माता दी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान गणपति महाराज के बारे में। वैसे तो सभी लोग गणपति महाराज के बारे में जानते हैं, लेकिन कई कई लोग ऐसे हैं जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनको गणपति महाराज के बारे में पता नहीं होता। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गणपति महाराज की पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है और हमारे भगवान ने ये अलग अलग स्वरूप क्यों लिए हैं। वैसे तो आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा, हमारे जितने भी भगवान हैं उनके बारे में पर्टिकुलर में एक एक वीडियो आपको बताऊँगा, क्योंकि भगवान के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इतने सारे भगवान क्यों हैं, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में इतने सारे भगवान की पूजा क्यों की जाती है, तो हम किस भगवान को माने, किसको मानने से हमारी कौन सी इच्छा पूरी होगी। ये सभी के बारे में जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो मैं अपने किसी कज़िन को बताने के लिए, किसी कज़िन को मुझे बताना है, अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें ये नॉलेज नहीं है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। तो गणपति महाराज की पूजा इसीलिए की जाती है कि क्योंकि गणपति महाराज की कृपा से, उनका नाम लेने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए गणपति महाराज की पूजा प्रथम की जाती है। सबसे पहले गणपति महाराज किसके पुत्र हैं उसके बारे में आप जान ले। सबसे पहले गणपति महाराज है वो भगवान शिव जी के पुत्र है, माता पार्वती के नंदन, पार्वती के लाल। गणपति महाराज के भाई है जिसका नाम है कार्तिक स्वामी। गणपति महाराज के बहन है जिसका नाम है संतोषी माँ। ऐसे गणपति महाराज है जिनका पूरा परिवार पूजनीय है और पूरे परिवार की पूजा होती है। ऐसे गणपति महाराज जो एक बार शिव और पार्वती ने, सभी देवताओं चर्चा करने लगे कि हम सबसे पहले पूजा किसकी करें, तो शिव और पार्वती ने एक युक्ति की और सभी देवताओं को कहा कि जो पहले पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएंगे उसको हम प्रथम पूजनीय मानेंगे और उनको हम आशीर्वाद देंगे। और उसी दिन से जो भी देवता प्रथम आएंगे उनकी पूजा सभी मनुष्य करेंगे सबसे पहले। तो सभी देवता अपने अपने वाहन लेके, इंद्रादि देवता, वरुण देवता, सूर्य नारायण, सभी लोग तैयार हो गए। कार्तिक स्वामी भी तैयार हो गए और गणपति महाराज भी तैयार हो गए। लेकिन गणपति महाराज का वाहन तो मूषक था। गणपति महाराज का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो सभी लोग सोचते थे कि गणपति महाराज तो नहीं जीत पाएंगे इस स्पर्धा को। लेकिन सभी देवता चले गए। आप सबको पता है, सभी देवता चले गए, लेकिन गणपति महाराज नहीं गए, वापस आ गए। और उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। और ये बात भी सही है, शिव और पार्वती माता में ही पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को संचालित भी वही करते हैं, ये सत्य है। तो गणपति महाराज ने इस सत्य को जाना और उनकी प्रदक्षिणा की 4 बार। जो माता और शिव जी ने कहा था कि 4 बार ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करें, तो गणपति महाराज ने 4 बार प्रदक्षिणा कर ली और गणपति महाराज माता पार्वती की गोद में आके बैठ गए। और तभी शिव जी ने कहा कि बेटा तुम्हें नहीं जाना है परिक्रमा करने के लिए। तभी गणपति महाराज ने कहा कि मेरी तो परिक्रमा हो गई, मेरे माता पिता के अंदर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो मैं इसे छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं, इसके अंदर ही सभी ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और सभी देवताओं आए फिर, और कार्तिक स्वामी भी आ गए सबसे पहले, सभी देवताओं से पहले आए। लेकिन उन्होंने देखा तो गणपति महाराज बैठे हुए थे माता पार्वती की गोद में, और सभी देवताओं ने यह सहमत किया, सभी देवताओं ने यह स्वीकारा, यह माना कि गणपति महाराज सबसे पहले परिक्रमा कर ली। और सभी देवताओं को भी पता चला, और तब से लेके आज तक गणपति महाराज प्रथम पूजनीय माने गए। जो गणपति महाराज का नाम लेके घर से बाहर जाता है, उनके काम में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता, ना ही रास्ते में किसी भी प्रकार का विघ्न आता है।
गणपति महाराज के 12 नाम हैं जिनका पाठ करके आप निकलेंगे घर से बाहर। आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो भी इसका नाम, ये नाम के पाठ करके जाएं आप। और आप संग्राम में जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, विद्या अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, तो ये 12 नाम का पाठ करके जाएं, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। आपको घूमने जाना है, हाँ, तो आप माउंटेन घूमने जा रहे हैं, आप कोई जंगल में जा रहे हैं, जो जगह हमारी सोच के बाहर है, जहाँ पे हम कभी पहले नहीं गए हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या खतरा है क्या नहीं है, तो ऐसी जगह पे अगर जाना है तो गणपति महाराज के 12 नाम के जो पाठ है, भगवान के 12 नाम लेकर जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। उसके जो 12 नाम है, 12 नाम वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठेत शृणुयात्। ये 12 नाम है गणपति महाराज का, तो ये नाम आप सीख लीजिए। और जब भी कभी घर से बाहर, दहलीज के बाहर एक पैर रखे, उससे पहले गणपति महाराज के 12 नाम का पाठ कर लीजिए। किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना आपके साथ नहीं घटेगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए गणपति महाराज की पूजा की जाती है, उनका नाम लिया जाता है। और तभी से लेकर आज तक गणपति महाराज की सबसे पहले पूजा होती है, ऐसा भगवान शिव जी ने आदेश दिया, वरदान दिया है सभी देवताओं ने, और सभी देवताओं ने यही माना है, क्योंकि गणपति महाराज है गणों के अधिपति। गणानाम अधिपति इति गणपति, जितने भी गण हैं उन सबसे श्रेष्ठ भगवान महागणपति है, क्योंकि गणपति बुद्धि के दाता है, बुद्धि का देवता है। गणपति महाराज बुद्धि के देवता है, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। इसलिए गणपति महाराज की पूजा की जाती है। गणपति महाराज के 8 स्वरूप हैं। देखो, गणपति महाराज एक है लेकिन उनके स्वरूप 8 है, जिसको अष्टविनायक कहा जाता है। तो 8 जो स्वरूप है उनका फल, उनकी पूजा का फल भी थोड़ा अलग अलग है। वो अष्टविनायक है, उसमें से एक गणपति है मयूरेश्वर गणपति। कलयुग में मयूरेश्वर गणपति की पूजा करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। मयूरेश्वर गणपति यानी कि वो जो गणपति महाराज है वो घोड़े के ऊपर विराजमान है। ऐसे हमारे गणपति महाराज हैं। तो मयूरेश्वर महागणपति है, जिनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये 8 जो गणपति महाराज के स्वरूप हैं उनके मैं अलग अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि ये कौन सा स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो इसीलिए हम गणपति महाराज की प्रथम पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक नाम है विघ्नेश्वर, सभी विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनायक महागणपति है। और गणपति महाराज का एक स्वरूप है उच्चिष्ठ गणपति। ये उच्चिष्ठ जो गणपति है उनकी पूजा तंत्र साधना में की जाती है। और ये उच्चिष्ठ गणपति है वो इतने उग्र है। आपने गणपति महाराज का सिर्फ सौम्य स्वरूप देखा है, लेकिन उग्र स्वरूप नहीं देखा, तो उनके बारे में भी आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो गणपति महाराज है वो हमारे शरीर के अंदर मूलाधार में विराजमान रहते हैं। जितने भी मूलाधार के अधिष्ठात्र देवता गणपति महाराज है। हमारे शरीर में 6 चक्र है, उसमें से मूलाधार चक्र के अधिपति देवता गणपति महाराज है। तो गणपति महाराज की पूजा करने से मूलाधार जो चक्र है वो अगर दूषित है तो वो शुद्ध होता है। और आज तक अभी तो सभी के मूलाधार बिगड़े हुए हैं। तो गणपति महाराज की कृपा से मूलाधार स्थितो ब्रह्मा, तो वही मूलाधार के अधिपति महागणपति देव है। इसीलिए सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा की जाती है। और आप भी गणपति महाराज का नाम लेके ही सभी कार्य की शुरुआत करें, तो जीवन में सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे गणपति महाराज है जिनको मोदक बहुत प्रिय है। लंबोदरम नमस्तुभ्यम शततम मोदक प्रिय निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। सभी विघ्नों को दूर करने वाले महागणपति हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि, आप सबको पता है। ऐसे गणपति महाराज हैं। अब
और भी मैं वीडियो डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि दो पत्नियां क्यों हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इतनी शादी क्यों की है, उसके पीछे भी बहुत रहस्य है और वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका संदेह भगवान के प्रति जो है वो दूर हो जाए, अगर है तो गणपति महाराज का स्तोत्र है जिसको कहा जाता है गणेश अथर्व शीर्ष, जिनका पाठ रोज करना चाहिए। और भी बहुत सारे गणपति महाराज के स्तोत्र हैं, मैंने अपनी चैनल पे 2 गणपति महाराज के स्तोत्र रखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी विघ्नों को दूर कर सकते हैं अपने जीवन के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।